Hello students, myself Dr. V. Bhagna. I am teaching economics from different schools and college from last 20 years. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA and MA economics students in Dehradun. Today I will teach you a very important topic, that is production function. Now what is production function? In production function I will tell you total product that is TP और हम इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं. टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. So what is total physical product? Means it is the total quantity of goods and services. Quantity of goods and services produced by a firm. Produced by a firm with a given inputs. During a specific period of time. During a specific period of time known as production function, known as total product. Okay, उसे क्या बोलेंगे? टीपी बोलेंगे. तो टीपी किसे बोलते हैं? टीपी मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो हमारी टोटल क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विस बन रही है जितनी भी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग है पूरे साल भर में किसी फर्म के द्वारा विद ए गिवन इनपुट्स. हम उसमें इनपुट्स लगा रहे हैं और इनपुट्स लगा के जो भी गुड्स एंड सर्विस बन रही है पूरे साल भर में उसे क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे. अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल्स हम करेंगे और हम ये पाएंगे नाउ वी कैन डू द टेबल एंड डायग्राम. तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पे समझ ले लैंड है. ये क्या फिक्स फैक्टर है, ठीक है. एक फिक्स फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होगा. ये क्या है? फिक्स फैक्टर है. इसको हमने मान लिया 1 हेक्टेयर लैंड है हमारे पास. 1 हेक्टेयर लैंड है. ओके. और हमने लेबर बढ़ाए यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर. और जो यूनिट्स ऑफ लेबर हमने बढ़ाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. हमने यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाए. जब हमने यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाए तो हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ है. तो देखिए जब हमने 0 लेबर लगाया तो 0 प्रोडक्शन हुआ है. 1 लेबर लगाया 4 हुआ है. तो ये हमने देखा जब हमने ये प्रोडक्शन कर रहे हैं 0, 4, 10, 18, 24, 24, 28 और 30 और ये 24. हमने एज्यूम करा कि जब हमने प्रोडक्शन लगाया 0 तो 0 प्रोडक्शन और 1 लगाया तो 4 टोटल प्रोडक्ट हुआ. 2 लेबर बढ़ाए 10 हुए, 3 हुए 13 हुए, 4 हुए 24 हुए, 5 हुए 28, 6 में 30 और 7 में 30 और 8 में 24. अब हमें टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाना है. तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा. ये बनेगा 0 और ये बनेगा x और ये बनेगा y. ओके. सो व्हेन वी मेक दिस, हाउ वी मेक दिस डायग्राम. तो देखिए यहाँ पे हमने करा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमने यहाँ पे ले लिया. 5, 6, 7 और 8 तक ले लिया हमने. ओके. यहाँ पे हमने लिया इसको. हम इसको यहाँ से हम लेते हैं 3 से. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30 हमने मान लिया. लेट्स सपोज दैट. तो दिस इज व्हाट टीपी. यहाँ पे हमने लिखना है टीपी और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखना है यूनिट्स ऑफ लेबर. तो देखिए इसको हम जरा थोड़ा डायग्राम्स को बड़े ध्यान से समझते हैं. तो टीपी हमेशा इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. जो किससे स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है. तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ओरिजिन से स्टार्ट होके वो कहाँ जाता है? देखिए वो यहाँ से गया. देखिए यहाँ तक इस तरीके से. ये देखिए ये गया यहाँ तक और यहाँ के बाद ये 30 पे कांस्टेंट हो गया. ये 30 पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है. और ये यहाँ पे जाके इस तरीके का बन गया. यस, ठीक है. ये यहाँ पे टीपी बन गया. मीन्स टीपी प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग ये है कि इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग होता है. और उसको हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे. ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे सी. ओके, ABC लिख लेंगे. और वो यहाँ से देखिए इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, रीच द टॉप एंड देन फॉल डाउन. इस दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, आपने देखा हो पहले बड़ी तेजी से बढ़ता है, फिर वो स्टार्ट 0 से होता है.
फिर बड़ी तेज से बढ़ता है, फिर हल्के हल्के बढ़ता है और फिर टॉप में जाके फॉल हो जाता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखिए, पहले बड़ी तेज से उसकी ग्रोथ हुई, फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की ग्रोथ हुई, फिर हल्के हल्के हुई, फिर टॉप में जाके फॉल हो गई। ये हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट ऐसा होता है। तो जब आपने प्रॉपर्टीज देखी तो देखिए ये 3 यूनिट्स तक इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, रीच द टॉप में कहाँ है, जब ये 7 यूनिट ऑफ लेबर हो तब टॉप में होगा, उसके बाद इसका क्या होगा, फॉल हो गया। सो स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नंबर वन टीपी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, टीपी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। देखिए एक तो पॉइंट ये है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, बड़ी तेज से बढ़ता है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और रीच्ड ए टॉप एंड देन फॉल डाउन, टीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टीपी क्या होता है, टीपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टीपी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैंने आपको टीपी की प्रॉपर्टी बताई। मैंने कहा टीपी जो होता है स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, रीच द टॉप एंड देन फॉल डाउन। और जो इसको हम ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये कई बार सीबीएसई में पूछा गया पॉइंट ए किसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसे बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, डिवाइड करता है 2 पार्ट में, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये मैंने आज आपको टीपी के बारे में बता दिया, टीपी कैसी प्रॉपर्टी होती है। और इसका स्टूडेंट्स का शेप जो होता है वो इनवर्स यू शेप होता है, इनवर्स एस शेप इसका शेप होता है, इनवर्स एस शेप होता है। देखिए ऐसा बनता है, ये इसका अपोजिट बन गया, इनवर्स एस शेप इसका यू। कभी कभी पूछ रहे थे टीपी का शेप कैसा, टीपी का शेप इनवर्स एस शेप होता है। तो टीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, टोटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टीपी डेफिनेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डायग्राम। टीपी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, रीच द टॉप एंड देन फॉल डाउन। इसका शेप जो होता है इनवर्स एस शेप होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक्स, डॉक्टर विभव।